हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन का 8वां पॉइंट किया था। आज की इस क्लास में हम 9वां पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए प्लस कोट ए। जैसे पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनसे हम क्या कर रहे थे, एलएचएस लेकर आरएचएस बना रहे थे। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो, जब हम एलएचएस को लेंगे तो आरएचएस नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको किस टाइप में करेंगे, सबसे पहले एलएचएस को लेकर सिद्ध करेंगे, फिर आरएचएस को लेकर सिद्ध करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा एक अलग मेथड लगता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, ये साइन ए की फॉर्म में है, ये कोस ए की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा, कोसेक ए और सेक ए को साइन और कोस की फॉर्म में बदल लूँगा। ठीक है ना। तो कोसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, यहाँ साइड में बता रहा हूँ मैं, आप भी साइड में लिख सकते हो। कोसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/साइन ए, और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए बराबर 1/कोस ए। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ। साइन ए, और इस साइड में तो साइन ए है ही। ठीक है, और ये सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोस ए, और यहाँ पर कोस ए। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों का मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। लघुत्तम क्या आएगा, साइन ए। साइन को साइन से गुणा करो, साइन स्क्वायर, तो साइन का साइन में भाग दो तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा। 1 का साइन ए में भाग दीजिए, साइन ए आएगा, साइन ए को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, जैसा यहाँ पर किया वैसा ही यहाँ पर करो। कोस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर ए, और माइनस है यहाँ पर तो माइनस यहाँ लगा रहेगा। अब देखो, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारी एक सर्वसमिका बन रही है। आपको याद होगा, मैंने बता रखा है कई बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए, बट्टा में क्या है, साइन ए। और ये जब कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का निशान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच गुणा का निशान ही होता है। कोष्टक हटाकर लिखेंगे अब इसको, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, बट्टा में क्या है, कोस ए। ठीक है, अब देखो, साइन से एक साइन कटा, साइन से एक साइन कटा, बचा क्या मेरे पास, कोस ए साइन ए। ये तो आया मेरे पास एलएचएस का आंसर। ठीक है ना। अब हम आरएचएस लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, हमने आरएचएस लिख लिया, क्या है हमारे पास, 1/10 ए प्लस कोट ए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 बट्टा, अब देखो 10 का फॉर्मूला लिख दो और कोट का फॉर्मूला लिख दो। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद ही होगा, साइन ए बट्टा कोस ए, है ना। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए बट्टा साइन ए। ठीक है ना, यहाँ पर बराबर का निशान। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोस ए साइन ए को लघुत्तम ले लो, क्या आ जाएगा, लघुत्तम साइन ए कोस ए। अब मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से उसको सॉल्व करता हूँ। आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना। जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये इजी हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमारी सर्वसमिका बन रही है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, आपको याद ही होगा, 1 लिखूँगा, क्योंकि ये सर्वसमिका होती है। साइड में फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। ठीक है ना। इसके नीचे बट्टा का निशान, बट्टे में क्या है हमारा, साइन ए कोस ए। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसका गुणा कर दूंगा सिंपल सा,
1/1 इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा यानी पलट जाएगा। जब पलटेगा तो गुणा का निशान आएगा, साइन ए कोस ए बट्टा में 1। अब इसको गुणा किया तो क्या आया मेरे पास, साइन ए कोस ए। अब देखिए गुणा करने पे यही तो आ रहा है मेरा, गुणा करने पे देखो यही तो आ रहा है मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए LHS का भी कोस ए गुणा साइन ए और RHS का भी तो इतना ही आया है, RHS का भी इतना ही आया, साइन ए कोस ए। तो ये हमारा सिद्ध होता है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, LHS बराबर RHS है और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।